दोस्तों, रवीश कुमार ने एक बार बयान दिया था कि पत्रकार के लिए जरूरी नहीं है कि टीवी स्टूडियो में ही खबर पढ़ी जाए। पत्रकार अगर सड़क पर खड़े होकर भी खबर पढ़ता है तो देखी जाएगी। रवीश कुमार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माध्यम है सोशल मीडिया। लेकिन कल एक बयान जो चर्चा में आया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का, जब उन्होंने कहा कि कुक्कुर मुत्ते की तरह जो यूट्यूब चैनल आ गए हैं, बिना कानूनी प्रावधान के चलते हैं, उन पर लगाम कसने के लिए मेरी मंत्री से बात हो गई है और आगे कानून लाया जा सकता है। यह बयान सिर्फ मजाक नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ समय पहले, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेन स्ट्रीम मीडिया को फटकार लगाई तो सरकार ने जवाब दिया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा खतरनाक तो सोशल मीडिया है, जिसके बारे में कानून बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। तो सरकार का ये जो बयान है, ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और यूट्यूब चैनल जो सरकार से सवाल करते हैं, अगर उन पर शिकंजा कसा गया तो ये मोदी समर्थकों के लिए भी खतरनाक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार से जो सवाल करना पसंद करते हैं उसी पब्लिक के लिए, उन्हीं पत्रकारों के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि जब कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है तो मोदी समर्थक हो या मोदी विरोधी, हर कोई आवेदन करता है। जब मोरबी में लोग मरे तो बीजेपी सांसद के रिश्तेदार भी मरे थे, लेकिन क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने मोरबी के जो पीड़ित थे उनकी आवाज उठाई? ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार कह रहे थे कि पब्लिक को चलना ही नहीं आया। कितने मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार आवाज उठाते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई उतनी ही मोदी समर्थकों के लिए है जितनी मोदी विरोधियों के लिए है। तो सच्चे पत्रकारों पर अगर शिकंजा कसा जाता है तो ये मोदी समर्थकों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आपकी आवाज उठाने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म देश में नहीं बचेगा। सिर्फ रवीश कुमार, अजीत अंजुम या हमारे जैसे पत्रकारों को निशाना बनाने की बात नहीं है। बात है मीडिया के खात्मे की, कि पब्लिक की आवाज उठाने वाला अगर कोई मीडिया नहीं बचा, क्योंकि टीवी से तो ऐसी आवाजें तकरीबन गायब हो चुकी हैं, तो अब सिर्फ सोशल मीडिया बचा है। और अगर सरकार उन यूट्यूब चैनलों पर शिकंजा कसती है जो सरकार से सवाल करते हैं, तो भारत के लोकतंत्र के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी सांसद का ऐसा बयान सत्ता के अहंकार को दिखाता है, और ये सिर्फ मजाक नहीं है, भविष्य में ऐसा हो सकता है। कई बातें हमें कुछ साल पहले लगती थी कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, वो आज नॉर्मल हो गई हैं। आज महंगाई को भी डिफेंड किया जा रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हालात को दरकिनार किया जा रहा है। सालों तक भर्तियां अटकी रहती हैं और उसके बाद जो आवाज उठाए उसे कहा जाता है कि यार ये तो मोदी विरोधी पत्रकार है। ये बात सही है कि दो ही पक्ष हैं आज पत्रकारिता के, या तो मोदी का गुणगान करने वाला पक्ष है या मोदी सरकार से सवाल करने वाला पक्ष है। आप हमें भी सेलेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हम भाईचारे की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता के मुद्दे उठाते हैं, भर्तियों के मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं। अगर ये भी बंद कर दिया गया तो फिर कौन बात करेगा? फिर तो बेलगाम हो जाएगी सरकार। हमारे आवाज उठाने का ही असर था कि आपको याद होगा कि जब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई तो हमारे जैसे पत्रकारों के वीडियो वायरल हुए, बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए। उसी का असर था। कुछ राज्यों के चुनाव में, उपचुनाव में उस वक्त झटका लगा था, जिस वजह से बीजेपी सरकार को महंगाई कम करनी पड़ी। वरना मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार तो महंगाई को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये महंगाई राष्ट्रवादी है। आपको याद होगा कि जब यूपी में बेरोजगारों पर लठ बरसाए गए तो किन मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपकी आवाज उठाई? सोशल मीडिया के पत्रकारों ने ही आपकी आवाज उठाई थी ज्यादातर। ऐसे में अगर यूट्यूब चैनलों पर शिकंजा कसने की बात पर आप मजे लेते हैं कि यार ये तो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, तो आपका ही नुकसान है। भविष्य में जब आप पर कोई शामत आएगी, आप पर कोई समस्या आएगी, तो आवाज उठाने वाला कोई प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं बचेगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल बंद होता है, अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल बंद होता है, प्रज्ञा मिश्रा का यूट्यूब चैनल बंद होता है, या हमारा यूट्यूब चैनल बंद होता है। तो ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो किसी भी रास्ते से
अगर हम एक प्रोडक्शन का काम करते हैं, खबरों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो और भी कई तरह की वीडियो बनाना जानते हैं। हम अपनी कमाई का जरिया खोज लेंगे, लेकिन जनता की आवाज कौन उठाएगा? एक पत्रकार अपने पेशे से प्यार करता है अगर वो सच्चा पत्रकार है। ऐसा नहीं कि कमाने के कोई और रास्ते नहीं होते। कमाने के रास्ते की बात करें तो अगर हम जैसे पत्रकारों की बात करें तो आसान है यार, हम भी सरकार का गुणगान करके वाहवाही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि दर्शक दूसरी तरफ नहीं है, दर्शक दूसरी तरफ भी हैं। सरकार का प्रोटेक्शन भी मिलता है ऐसे मीडिया हाउस को जो मोदी जी का गुणगान करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरी तरफ भी व्यूज मिलते हैं क्योंकि पब्लिक बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि बड़ा धड़ा सिर्फ मोदी सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को पसंद करता है। ऐसी भी भारत में पब्लिक बहुत है जो मोदी सरकार का समर्थन करने वाले पत्रकारों को पसंद करती है। तो जो सरकार से सवाल करने का काम करते हैं वो आज के दौर में हिम्मत का काम है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना। ऐसे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जो बयान आया उस पर जो पब्लिक मजे ले रही है, उसे सोचना चाहिए कि ये आपके लिए भी खतरनाक है। आप पत्रकारिता के ऐसे हालात पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।